जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, और जो देकर वापस लिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमेशा गुरु जी का शुक्राना अदा करते रहें। शुक्राना करने में हमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी रहमतें हमारे ऊपर बरसती हैं। संगत जी हमेशा हमेशा गुरु जी पर विश्वास रखें। तो अगर हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा तो उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई भलाई छिपी होती है, जो समय आने पर गुरु जी हमारे सामने ला देते हैं। गुरु जी पर अनंतम विश्वास हमारी सफलता के रास्ते खोलता है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि तुम संगत मुझसे मांग कर अपने आप को बहुत छोटा कर लेते हो, और मुझे तुम्हारी वो विश पूरी करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या देने वाला होता हूँ। इसलिए संगत जी हमेशा गुरु को हमें मानना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। एक पिता के रूप में हम अपनी समस्याएं इनसे कह सकते हैं। तो आज हम एक संगत जी का बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग आपके साथ शेयर करेंगे। ऑडियो सत्संग है। संगत जी सत्संग को पूरा अवश्य सुनिए। ये हमें नहीं पता कि कहाँ पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स छिपी हुई हैं, और सत्संग को पूरा ना सुनकर हम ब्लेसिंग्स को गवा लेते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी थैंक यू सो मच। इस हफ्ते जो बीत गया, मैं इतने सारे नेगेटिविटी के साथ डील करी कि बहुत ऊपर नीचे हुआ। मेरा पूजा पाठ में बहुत विघ्न आई और शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पाई, और मंत्र जाप भी ठीक से नहीं कर पाई। ट्रैवलिंग बहुत हो रही थी, ऊपर से अटैक्स भी बहुत हो रहे थे, एंड लाइफ में फिर से कुछ ना कुछ फेलियर का सामना करना पड़ा उससे, और नेगेटिविटी के कारण मैं थोड़ा डाउन हो गई थी, तो मैं ठीक से शुक्राना भी नहीं कर पाई गुरुपा को। लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं है कि शुक्राना जो है, गुरुपा ने एक्सप्लेन किया कि श से शंकर। मैंने कहा था एक बार शुक्राना करते हुए कि शुक्राना शब्द बहुत ही छोटा है, मुझे बहुत इनजस्टिस लगता है शुक्राना बोलने के लिए। इससे बेटर कि मैं बहुत सारे लाइक ग्रैटिट्यूड पे करूं। तो गुरुजी ने एक्सप्लेन किया कि शुक्राना श से शंकर, क से कृष्ण, र से राम, ऐसा कुछ बताया गुरुपा ने। तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि शुक्राना ईश्वर का नाम होता है, और दिल से हम जब शुक्राना शुक्राना नाम लेते हैं तो ईश्वर को ही याद कर रहे होते हैं, और धन्यवाद ग्रैटिट्यूड भी पे कर रहे होते हैं। ये मुझे समझाया था गुरुपा ने। गुरुपा ने मेरी ही दुश्मन से पैसा निकाल के मेरे ऐसे ऐसे जो नीड है वो पूरा करवाए। लास्ट वीक जो है, मुझे 30,000 की बहुत ज़रूरत थी, और मुझे एक्स हस्बैंड के साथ मुझे बच्चों का स्कूल की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। तो मैं गई और बहुत ही नेगेटिव बहुत फेस भी करी। सेम सेम बिहेवियर, सेम एनर्जी, सेम टॉक्सिक उसको डील मुझे करना था। और गुरुपा डिवाइन भी ये टेस्ट करना चाहते थे कि तुम्हारा फीलिंग्स कैसा रहता है उनके साथ जाने में, तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिविटी फील नहीं होनी चाहिए।
तुम्हारा जो लॉयल्टी है अपने जो सोलमेट है उसके साथ लॉयल्टी रहना चाहिए, और अपने एक्स हस्बैंड की बातों में आके तुम्हारा मन कैसे चेंज होता है, बच्चों को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके इमोशनली कैसे डील कर सकते हो, वो भी एक टेस्ट था। और मेरी लॉयल्टी के बेस के ऊपर गुरुजी ने अब मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे 30,000 जो है उस दिन मुझे बहुत ज़रूरत थी उनसे दिलवाए। माँ लक्ष्मी को शुक्राना, माँ काली को शुक्राना, लॉर्ड शिवा को शुक्राना, और राधे कृष्ण को शुक्राना, गुरुजी को शुक्राना, नीम करौली बाबा को शुक्राना। फिर उसके बाद लाइक मेरा एक ऐसी कहानी, मतलब बहुत ही मिस्टीरियस थिंग्स जो है मेरे लाइफ का, ऐसे दिन जैसे जैसे बीतते गए वैसे वैसे एक एक चीज़ें बाहर आ रही थी। तो एक बूढ़ा तांत्रिक, वो जन्मों से है सिम्स, वो मेरे पीछा कर रहा है। वो जैसे लाइक माँ वैष्णो देवी के लिए वो भैरव बाबा जो है वो लाइक पीछा करते थे ना, कुछ इस तरह का कहानी जो है, बहुत ही अजीब कहानी है मेरी भी। तो वो जो है बूढ़ा तांत्रिक, वो मेरे नाम का जाप करता है, कहते मुझे बर्बाद करने के लिए, ना कि किसी और अच्छे रीज़न की वजह से। उसको पता है कि मैं मतलब दुनिया को कुछ एक अच्छी लाइट देने के लिए मैं, ईश्वर ने मुझे चुना है और कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ। तो उनसे उनको बहुत प्रॉब्लम है। तो उन्होंने वो चीज़ को रोकने के लिए, मेरी आध्यात्मिक यात्रा को रोकने के लिए और इस डिवाइन मिशन को तोड़ने के लिए उसने बहुत कोशिश कर रहा है। कभी तो वो छाया बन के मेरे ड्रीम में आके लाइक बहुत कुछ करता है, जैसे ड्रीम में खिला देना कुछ, तो भी ड्रीम में अटैक करना, भूत प्रेत दिखाना। कल भी ऐसे ही हुआ कि मुझे कोई साइकिल में लेके चले जा रहा है और मुझे बहुत अजीब सी महसूस हो रही है कि कोई मुझे लेके जा रहा है, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है सिवाय उसकी पीठ के। फिर उसके बाद एक बौना जैसा एक आदमी दिखाई देता है, रॉन्ग स्कूल में लेके चला जाता है मुझे। फिर उसके बाद में मेरे एक फ्रेंड के साथ मैं टेबल में कुछ खा रही हूँ, और उसमें मैं ना लाइक बहुत बहुत सुंदर से कुछ, मैं टेबल में कुछ क्रिएटिविटी कर रही हूँ। मैंने एप्पल का कुछ एक क्या बोलते हैं ना, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बहुत डिज़ाइन में काटते ना, कार्विंग कुछ बोलते हैं उसको मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वैसे कुछ कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद में मैं एक रूम में, मेरे ही सामने एक लाश लटक रहा होता है। फिर वो अजीब 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 अजीब। तो थोड़े दिन पहले जो है माता रानी ने मुझे कहा था, लाइक माता काली ने, कि तुम इस बार जो है अमावस्या को तुम्हें अटैक करने के लिए वो लोग ने बहुत भयंकर पैसे दिए हैं तुझे मारण क्रिया करने के लिए। वो एक तांत्रिक जो है तुझे तुम्हारे सपनों में ही घुसने वाला है, तुम्हारे सपनों में ही घुस के वो तुझे बुलाएगा, तुम्हारे प्राण वायु में अटैक करने वाले हो है वो, तेरी आत्मा को बुलाएगा और अपने साथ लेके जाने के लिए, ऐसा कुछ। तुझे उनका बात नहीं मानना है, वो मेरा ही रूप धारण करके आने वाला है, करके बोला। फिर उसके बाद में माता रानी ने मुझे कहा कि तुझे अपने आप को बचाने के लिए तुम एक काम करो, एक नारियल, एक काला कपड़ा, और एक नींबू, माता रानी के मंदिर में जाके हमारे पूरे कुल की रक्षा करना, ये प्रार्थना मन में रखते हुए चढ़ाने के लिए कहा था। पहले तो वो बचाने के लिए, इमीडिएटली मैं जिस दिन वो माता रानी का मैसेज में सुनी, उस दिन के बाद में इमीडिएटली माँ के पास जाके मैं सौंप के आई। फिर उसके बाद में माता रानी ने मुझे और एक कहा था कि एक दिन मुझे उपवास रखने के लिए बिना नमक के, वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूजन था कि अमावस्या कब है। फिर उसके बाद माता रानी ने मुझे कहा कि गुड़ और नारियल का एक भोग तुझे लेके जाके किसी मंदिर के पास में जो
पीपल का पेड़ होता है वहाँ छोड़ के आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और अपने पितरों से और अपने लाइक शनि भगवान से लाइक प्रार्थना करना है, लाइक जो भी लाइक कष्ट है, जो भी दुख दर्द है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही है, उन सब का समर्पण करके आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और जो भी छाया तेरे पीछे पड़ा है उसका भोग लगा के तुझे पीछे नहीं मुड़ना है, आगे आना है, आगे आ जाना है। तो मैंने वैसे ही किया, और मैंने दान भी किया कुछ लोगों को, लाइक डॉगोज़ को लाइक बिस्किट और दूध खिलाना, और पितृ अमावस्या के दिन तो मैंने पितरों के नाम पे दूध और बिस्किट दिया था। और कुछ कुछ ऐसे हनुमान, लास्ट वीक जो लाइक ट्यूसडे जो गया, लास्ट वीक और ट्यूसडे हनुमान जी के दिन में मैंने किसी को मैंने नारियल पानी लाइक पिलाया था, और एक चादर दिया था। तो लाइक यूनिवर्स ने भी मुझे उस दिन शॉपिंग करने का मौका दिया, और मुझे एक लाइक बेडशीट और एक चादर मेरे पास ये कमी हो गई थी, तो मुझे वो लाइक यूनिवर्स ने दिलाया। थैंक यू सो मच। तो तो मैंने लाइक पानी तो नहीं पिला पाई, पर मैंने नारियल पानी पिलाया मैंने। फिर उसके बाद में मैं क्या कहूँ, रोज़ मेरे बच्चों के ऊपर मारण क्रिया होता है, रोज़ मेरे ऊपर मारण क्रिया होता है, रोज़ मेरी माँ के ऊपर, मेरे फादर के, मेरे भाई के ऊपर अटैक हो रहे, कंटिन्यूसली हो रहे हैं, हमारे फैमिली के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। क्योंकि जो भी है, एक्स हस्बैंड के साथ जो है, बच्चों के साथ हमारा थोड़ा घूमना फिरना है, तो मेरी चाची जो है वहाँ से वो पहले से ही अटैक कर रही थी हमारे फैमिली के ऊपर। जब मैं लाइक मेरे एक्स हस्बैंड के साथ में थी, तो तभी से अटैक कर रही थी। वो चाहती थी कि हमारा घर टूटे, और मैं उनमें लाइक मेरा जो है लाइक बना बनाया जो लाइक घर है वो टूट जाए, ऐसा कुछ करी, वो बहुत कुछ करी। तो अटैक कर रही थी वो। और मेरी खुद की सिस्टर इन लॉ जो है उसके, वो, और मेरी भाई का बीबी, तो वो दोनों मिलके प्लानिंग करके वो लोग जो है रात रात को अटैक करते हैं। जैसे अब अमावस्या आता है सक्रिय हो जाते हैं और भी। और वो जो एक्स हस्बैंड जो आ रहे हैं हमारे हमारे पास बच्चों के एडमिशन के बहाने, तो हमारे घर में पहली बार आए, 2-3 साल के बाद में, 2 साल के बाद में अब आए, तो चुपचाप नहीं, अकेले नहीं आए। उसका मनसा इतना टॉक्सिक है, इतना ईविलिश है। अंदर आके उसने हमारे घर में लाइक सोफा सोफा पे शमशानी राख लेके आके सोफा में डाला, और फ्लोर पे भी डाला है उसने शायद। और उस दिन क्या हुआ, हम स्कूल में जा रहे थे बच्चों के साथ, तो मैं उस दिन बीमार पड़ गई थी, क्योंकि उन लोग ने मुझे सीधा मेरे थ्रोट चक्र पे अटैक किया। तो मुझे सडनली मेरा थ्रोट पे इन्फेक्शन होके कोल्ड आ गया था, कोल्ड और फीवर आ गया था। तो मुझे समझ में आ गया था उससे एग्जैक्टली उसी दिन भी मुझे थ्रोट चक्र पे, मेरे थ्रोट पे जो अटैक हुआ है ना, उसका प्रेयर जो है, जीसस का प्रेयर एक भेजा इमीडिएटली। तो मैंने वो प्रेयर कर लिया था। ईश्वर की दया से मैं प्रोटेक्शन में थी, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय क्लिनजिंग हुआ मेरे अंदर से, बहुत सारे लंग्स से टॉक्सिसिटी निकल गए थे। गुरुपा ने निकाला है, गुरुपा ने मुझे कहा था कि तुम्हारे बहुत एक बड़ा लाइलाज बीमारी जो है, मैं छोटे से इन्फेक्शन में कट कर रहा हूँ करके गुरुजी ने कहा था। तो गुरुजी ने मुझे एक्सीडेंट से भी बचाया है, हमारे फैमिली को एक्सीडेंट से भी बचाया है, मेरी बेटी को ना बहुत सारे एक्सीडेंट से घर से बचाया है। घर में ही एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस था, घर में ही वो मतलब। और मेरी बेटी का पेट से रिलेटेड एक बीमारी जो उसको ना, उसको लीवर में लाइक कैंसर आने का बहुत चांसेस था, जो गुरुजी ने काट दिए हैं। और मेरे अंदर भी कैंसर जो पनप रही थी ना, गुरुजी ने काटा है। और हम जब बाहर जा रहे थे बच्चों के एडमिशन के लिए, तो रास्ते में एक टी का एक बहुत बड़ा एक शॉप रहता है, जहाँ पे बिस्किट, टी, स्पेशली जूस वगैरह जो सब मिलता है। तो
एक बार 2 बार हम वहाँ पे ऑलरेडी पी चुके हैं। तो हम गए थे वहाँ पे, तो मैंने लाइक बच्चों को कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे डैडी के साथ में जाओ और साथ में जाके लेकर आओ, थोड़ा ऑब्जर्व करो। लेकिन बच्चे मान नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी जो है नाटक जो है ना, अच्छापन का जो नाटक है, उन पे उनकी जो माया है ना, उसमें मेरी लाइक बच्चे जो है उसके माया में लाइक पिघल गए। तो मुझे अंदर से मुझे पूरा स्ट्रांगली एक क्या मेरे इंट्यूशन लाइक बोल रहे थे कि जा बच्चे को भेजो, नहीं तो वो कुछ मिला के तेरे को खिला लेगा, कुछ तो भी ला लेगा। मेरे को बहुत डाउट रहता है। तो मेरे बच्चे नहीं जा रहे थे, वो आराम से वहाँ से लेके आके उसने कॉर्न समोसा लेकर आया। नहीं, कॉर्न समोसा या आलू समोसा जैसे क्रंची वाला एक रहता है, वो लेकर आया। टी हम लोग आधा आधा पिए और उसने आराम से उसमें शमशानी राख मिला दिया। और मेरे पास जो है 30,000 जो है मेरे काम, कुछ रुके हुए काम थे, उसको स्टार्ट करने के लिए दिए थे गुरुपा ने। वो पैसा जो है उसी दिन जो है मुझे बहुत सारे मेरे लाइक पेंडिंग बिल्स थे, उसी पे बह गया पूरा। मेरा काम बनते बनते रह गया, मेरा काम जो है ना बनते बनते रह गया, उसने तोड़ दिया। और बाद में ये सब जो रिलेटेड जो है, खाली उसी का ही नहीं था, वो जो तांत्रिक जो जाप कर रहा है ना, जो इतने सालों से, इतने मतलब जन्मों से जो मेरा पीछा कर रहा है ना, वो उसी का ही नतीजा था। कहते जब वो जाप करते जा रहा है, कहते जाप करते जा रहा है, कहते तो मुझे भी जब से मुझे समझ में आना कि ये इंसान ऐसे ही जाप कर रहा है, बोल तो कोई एक बूढ़ा तांत्रिक, मैं भी जाप करने लगी। और मैं पल प्रति पल में उसको बैकफायर करती रहती हूँ कि उसने जो कुछ भी मेरे डाउनफॉल के लिए जो उसने प्रार्थना की, तपस्या की, उसने जो जाप किया, सारा का सारा नकारात्मक ऊर्जा जो है उसी पर घेर के ना, उसी को ही लटका के मार दे वो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि प्रतिपल मैं फेल नहीं हो सकती। मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो लोग लाइक मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे बच्चों के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं हूँ, मैं उन लोगों के लिए भी हूँ जो इस संसार में कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ मतलब कोई किसी के सहारे के लिए बहुत ज़रूरत है, मैं उन लोगों के लिए हूँ। डिवाइन ने मुझे चुना है उसके लिए। तो वो तोड़ना चाहते हैं, एक लाइट जो है, लाइट वर्कर को डिम करना चाहते हैं, अंधेरे में घसीटना चाहते हैं, वो मेरे मिशन को फेल करना चाहते हैं। तो मैं भी बहुत गुस्सा हो गई, मैं भी प्रतिपल मेरे अंदर से हाई निकलने लगी, हाई, इतना सारा हाई निकलने लगी कि पता नहीं अब क्या होगा उसके साथ। तो मैं भी नहीं जानती, वो तो डिवाइन जानते हैं। वो काला साया बन के काला साया भेजता है मेरे इर्द गिर्द में, और हर एक काम को मॉनिटर करके हर एक काम को ये करता है, हर एक काम को फेल करने के लिए ये करवाता है। बहुत फेल करवा चुके कहते हैं उसने मुझे। ये सुनने के बाद मेरा खून जो है कैसे बब बॉयल हुआ, मेरा खून बॉयल हुआ सच में, इतना मुझे गुस्सा आया। मेरे को ना ऐसा मतलब वो वो आखिरी दांव पे है कहते, आखिरी बार फिर से ट्राई करना चाहता है कहते। वो बहुत बार फेल हो चुका था, उसका हर एक अटैक फेल हुआ कहते। तो डिवाइन ने मुझे बताया, उसके बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला, थोड़ा मेरा मेरा दिल खुश हो गया। फिर आखिरी बार तुमको फिर से अटैक करेगा, ये करेगा करके बोला। वो लाइक काम वासनाओं के जरिए भी अटैक कर रहा है, बहुत अजीबो गरीब लाइक इमोशंस पे अटैक करता है वो। फिर उसके बाद में फिर वो भी लाइक मेरे आध्यात्मिक के लिए ही डिवाइन यूज़ कर रहे हैं। बट वो है, वो मेरा एक बहुत सीक्रेट दुश्मन जो मैं भी नहीं जानती थी, वो है। तो मेरे दुश्मनों को यूज़ करता है, मेरे बच्चों को यूज़ करता है, बैठे बैठे वहाँ से आंखें बंद करके मेरे बच्चों को इस्तेमाल करता है, मेरे अपनों को मेरे खिलाफ करवाने के लिए ट्राई करता है। तो बहुत कुछ ट्राई करता है। तो फिर ऑलरेडी किया उसने, मेरा घर बार तोड़ दिया। वो सब लोग, इतने सारे लोग जो दुश्मन इकट्ठा हो गए, एक साथ जुड़ के काम कर रहे हैं मेरे काम को तोड़ने के लिए, मेरे सक्सेस को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो माँ काली प्रकट हो जाती है, फिर मुझे बोलती है कि तू माँ काली के अंश हो, तुम इस तरह से ना कभी भी हार नहीं मानना, गिरने से भी इमीडिएटली उठ के
उसको ललकारना, काम करते रहना, अपने आप पर काम करते रहना। तुम्हें सिर्फ अपने आप पे काम करना और कुछ नहीं, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तो मुझे घर ढूंढना था, वो भी लाइक गुरुजी ने ना मेरे दुश्मन को इस्तेमाल करके, वो तो ट्रैप करने के लिए कुछ काम कर रहा है, मेरे सामने अच्छा बनने के लिए कर रहा है। तो फिर गुरुजी ने उसी को ही, उसी के चक्कर में उसी को ही फंसा दिया। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हुए। तो घर जो है मतलब मिला एक, सबसे पहले जो मिला वो 50,000 बोला। फिर दूसरी बार जो है ना वो नहीं माना, 50,000 तो मैं नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता, मेरा एक्स हस्बैंड बोले। फिर उसके बाद में हम लोग फिर दूसरा बहुत सारे घर ढूंढे, फिर 28,000 का एक घर ढूंढा, वो इतना खास नहीं था। फिर एक नया घर ढूंढा। गुरुजी ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तो मुझे संकेत दिया था गुरुपा ने। फिर मैं जब गई कल, तो उसने बोला कि एक घर है, उसको भी देख लेते हैं। फिर हम गए वहाँ पे, एकदम नया घर है, एकदम नया घर। वो गुरुजी ने करवाया उससे। ऐसा कोई इंसान नहीं है मेरे को कि इतना बड़ा उपकार करे, मेरे लिए कुछ अच्छा वाला कुछ दे, कुछ अच्छा लाइक मेरे बारे में सोचे, मेरे तरक्की के बारे में सोचे। वो सिर्फ एक दिखावे के लिए मतलब कर रहे हैं। तो गुरुजी जो है उनके मनसा के हिसाब से लाइक उनके थ्रू ही मदद करवा रहे हैं। तो पूरी डिवाइन जो है, खाली गुरुजी नहीं है, वो अच्छा नहीं रहेगा वो बोलने के लिए, क्योंकि पूरे डिवाइन है। लॉर्ड शिवा है, लॉर्ड शिवा है, माता काली है, माता पार्वती है, माँ बगलामुखी है, माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण जी है, यू नो लाइक नीम करोली बाबा है, प्रतिपल माता रानी, सब लोग, मेरे एंजल्स, आर्क एंजल माइकल्स, जीजस, सब लोग एक साथ काम करते हैं इसके लिए। तो फिर बच्चों के एडमिशन के लिए भी बात हुआ। बच्चों का एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है, मतलब ऑलरेडी स्कूल ये सेलेक्ट हो गया है। और वो हम जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ पर ही स्कूल जो है देखने के लिए फिर से मतलब क्या बोलते हैं, फिर से विजिट करवाए, अलग लोकेशन में सेम स्कूल का ब्रांच जो है। पहले एक जगह पे चुना, वो बहुत ही लाइक सिटी के अंदर एकदम, जहाँ पे कोई पोल्यूशन, इतना फुल ऑफ पोल्यूशन, फुल ऑफ अपार्टमेंट्स, जहाँ पे कोई पेड़ पौधे ठीक से नहीं है। मुझे वो ऐसे जगह पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक ऐसी जगह पे मुझे मतलब याद आया, तो मैं ढूंढने के लिए आई, मिला मुझे। फिर उसके बाद में बात थोड़ा सा लाइक वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कम करवा कम करवाते बोल के गुरुपा ने मेरे ही एक्स हस्बैंड को बोले। तो उन्होंने ही मुझे बोला कि कम करवाते, बोले अभी जितना एडमिशन करना है कर ले, इसके बाद में कम करवाते, ऐसे करके बात करे। तो मान गए, वो पूरा तैयारी में थे कि दूसरे जगह फिर देखने के लिए। तो मैंने कहा मैं दूसरे जगह नहीं देखूंगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ऑलरेडी कंफर्म कर दिया, वो घर भी कंफर्म कर दिया और स्कूल भी कंफर्म कर दिया। इसीलिए यूनिवर्स को अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं दिल से शुक्राना कहूँगी। मैं ज़िंदा हूँ, हमारे परिवार ज़िंदा है। दुश्मनों को जजमेंट देना शुरू कर दिए हैं, उन्होंने मारण क्रिया किए थे, बैकफायर हो गया है भयंकर तरीके से। तो कोई तो है जो आईसीयू पहुंच भी गया है, अभी तक रिवील नहीं हुआ है कि वो कौन है बोल के। जो मेरी ननंद है उसको तो भयंकर तरीके से बैकफायर हुआ है। वो हमारे साथ ही नहीं खेल खेल रही, बहुतों के साथ खेल रही, मारण क्रिया सबके साथ कर रही थी वो, उसको मारण क्रिया जो है बैकफायर हुआ है। वो क्यों ऐसा काम कर रही मुझे समझ में नहीं आता। दिस इज टोटली पोजेस्ड बाय अ विच। तो गुरुजी ने
गुरुजी ने ना मेरी मम्मी को भी हॉस्पिटल पहुंचने से बचाया है, एम्बुलेंस में पहुंचने से बचाया है। एम्बुलेंस में कुछ तो हुआ है, मेरी मम्मी को ना कहीं लेके गए हैं, ऐसा कुछ है। क्योंकि मेरे मम्मी से डैडी से बात ही नहीं हो पा रहा है, इतनी सारे नेगेटिविटी के कारण हम लोग जो है बातचीत नहीं हो पा रही। वो जो तांत्रिक है ना, बुरा तांत्रिक, उसी ने हमारे परिवार को तोड़ा है, तो उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। मेरे भाई लोग भी हैं उसमें। अभी जो बहुत बड़ा षड्यंत्र वो लोग कर रहे हैं, उस षड्यंत्र तो वो ठीक है, लेकिन वो लोग सब डरे हुए हैं मुझसे कि हर एक चीज़ बैकफायर हो रहा है उनके ऊपर। नाउ दे आर सफरिंग ऑल बैकफायर्स। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बीच में इतने सारे शॉपिंग करवाए, मेरे ड्रेसेस, बच्चों के ड्रेसेस ऑलमोस्ट अराउंड, मेरे लिए तो डिवाइन ने ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10,000 का शॉपिंग करवाए होंगे, बच्चों का फिर 10,000, तो 20,000 का शॉपिंग भी करवाए बीच में। मुझे बहुत 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 दिन हो गए थे, मतलब ड्रेसेस भी, मतलब इतने सारे ड्रेसेस मेरा ना, वो ग्रेवयार्ड के जो एशेस है ना, वो शमशानी राख, बहुत सारे लेके आके मेरे बेड में, मेरे कपड़ों पे पूरा ये कर दिए थे। पुराने बहुत सारे कपड़े थे, सब इकट्ठा करके लेके गए। फिर उसके बाद में सब कुछ जो है क्लीन अप करने के बाद, बाप रे बाप रे बाप, मेरे बहुत सारे कपड़े गए। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा हर एक चीज़ के लिए। मैं ना एक्चुअली वो जो समोसा में जो शमशानी क्रिया जो खा लिए थे ना, मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं बहुत दुखी हो गई थी गुरुपा से, जब मुझे पता चला कि मेरे हर एक काम जो है तोड़, मतलब कुछ सक्सेस होने से पहले से ही तोड़ दिए गए हैं, तो मुझे बहुत दुख लगा था। फिर मैं डिप्रेशन में चली गई। तो गुरुपा से मैंने एक ही अरदास करी कि अगर मैंने कुछ खा लिया है, उसने खिला दिया है, तो वो भी निकाली, क्योंकि मुझे वो निकालने के लिए सालों साल लगे थे, और मेरे पूरा इंटरनल बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स को ख़राब कर दिए थे, जो कि अभी तक मैं भुगत रही हूँ। तो फिर मैं गुरु जी से मैंने अरदास किया, गुरु जी पहले तो मुझे वो निकालिए, मैं अभी और कुछ भी नहीं सुनना मुझे, मैं ऐसे थोड़ा रूठ गई थी। तो गुरुपा ने मुझे एक मैसेज भेजा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा हमारे साथ ही रहते हैं। गुरुपा जो है, मैं बात करती हूँ, मेरे मन में कुछ सोचती हूँ, इमीडिएटली मैसेज भेज देते हैं। तो गुरुपा ने मुझे एक बात बोला कि तुम जलेबी और तीखी मिर्ची ना लेके आ बाहर से, और इमीडिएटली एक साथ खा ले, उसके साथ में तेरे सारे दुख दर्द और नेगेटिविटी और शरीर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी, सबको मैं निकालता हूँ। तो गुरुजी ने निकलवाया वैसा। शुक्राना 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 गुरुपा। और आज जो है जल प्रसाद भी ब्लेस किए गुरुपा ने, मैं हमेशा करवाती रहती हूँ वो, तो फिर भी वो दिनों के बाद आज हुआ, तो गुरुजी ने मुझे वो बात बोला। और गुरुजी ने और एक बात भी बोला कि तुम जो भी गहने पहनते हो, वो सब जो है बहुत बुरी नज़र लग चुकी है, उसको धो के सॉल्ट वाटर में से धो के प्यूरिफाई करके पहनना करके बोला। वो एक इंडिकेशन है, क्योंकि मेरी सास के नाम पे बैंक में है अभी अराउंड 5 lakhs, लाइक 40,000 देना है उसको निकालने के लिए। वो लोग ने हड़पा है वो। जब मैं बीमार थी, जब मैं गोल्ड नहीं निकाल पाई, वो लोग जाके निकाल के मुझसे बोले भी नहीं कि वो लोग निकाल के लेके जा रहे बोल के। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक एक इंडिकेशन तो दिया था कि लाइक इंटरेस्ट भरो भरो बोल के, जो भी इंटरेस्ट दे रहे वो दो 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 बोल के। मैं नहीं दे पा रही थी क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं था। मेरे हालत का ना लाइक फ़ायदा उठा के चुपचाप लेके जाके मेरे गोल्ड को निकाल के पूरा उसकी माँ के नाम पे बैंक में रखा। 2 घर, उसके बाद में 2 घर खरीदा, कार खरीदा। कार 15 लाख का है, घर 50 लाख का है। तो उसके पास क्या पैसे नहीं रहता गोल्ड निकालने के लिए, जानबूझ के अभी तक गोल्ड उसके माँ के नाम पे रखा है। दूसरों का चीज़ों को कैसे हड़पा है देखो। मैं मरी नहीं हूँ, अभी तक मैं ज़िंदा हूँ। उसके बाद तो मारण क्रिया ही मारण क्रिया। और वो जो घर जो जो उसको मिला है, और
जो गाड़ी वाड़ी जो मिला है, ये सब जो है फाइनेंशियल फ्रॉड केस है। मेरे नाम पे ऑफ़र लेटर निकलवा के मेरे नाम से ही बहुत कुछ यूज़ किया, मेरे आइडेंटिफिकेशन यूज़ किया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरा सिग्नेचर फ़ोर्ज किया गया है और एक लड़की से चुपचाप शादी करके उसको मैं बना के यूज़ कर रहा है। और वो लड़की का एक्सपोज़ कर दिया मैंने, उसका ये वाला केस भी सबको एक्सपोज़ कर दिया। अब वो लड़की को वो अपना बीवी के रूप में सबके सामने उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो प्रेग्नेंट भी हो गई है। तो मैंने इतने सारे उनके ना, मतलब डिवाइन ने मुझे रिवील किया कि वो लोग का इतने सारे जो गंदी गंदी चीज़ें हैं, अंदरूनी गंदी चीज़ें हैं, जो भी छुपा के रखा है, दुनिया को नहीं बताया, सब चीज़ को एक्सपोज किया। तो अभी हम जस्ट वेट कर रहे हैं। डिवाइन ने कहा कि वेट करो, उनका अंतिम क्षण आ गया ऑलरेडी। तो जिस दिन होगा हम उस दिन जो है फिर से एक शुक्राना सत्संग बताएंगे। डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग मी, I'm working on my inner works, and yeah, even though they are doing a lot of evil works, it is only for the betterment of my like spiritual journey. So इसी के साथ मैं यहीं पे अपना विराम लगाना चाहूँगी। गुरुजी के जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था एक संगत जी का ऑडियो सत्संग, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग। उम्मीद करती हूँ कि आपने सत्संग पूरा सुनेंगे और कहीं ना कहीं आप सबके छुपे हुए सवालों के जवाब इस सत्संग में आपको मिलेंगे। संगत जी, सत्संग को पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि गुरु जी की रहमतें इसमें छिपी होती हैं जो हम पूरा ना सुनकर हमें नहीं मिलती। और गुरु जी पर विश्वास, सब्र इतना बना के रखना है कि गुरु जी की रहमतें, ब्लेसिंग्स हमें अवश्य मिलें। संगत जी, अगर आप भी अपने ब्लेस सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप अपने ब्लेस सत्संग हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में भेज सकते हैं और लिखती रूप में भी भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग दूसरी संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से शुरू किए गए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।